हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मुंशी जी चैनल पर। आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। इस योजना के तहत आप 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस पा सकते हैं। इस योजना को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड योजना भी कहा जाता है और इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ये एक प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। यह योजना हॉस्पिटल्स में भर्ती होने पर इलाज के खर्च को कवर करती है, जिससे लाखों भारतीयों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इस योजना के बारे में मैं कुछ और जानकारी आपको देना चाहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए जानते हैं कि इस योजना के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये एक दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की योजना है, स्कीम है। इस योजना में 12 करोड़ से भी ज़्यादा परिवार और लगभग 55 करोड़ से भी ज़्यादा लाभार्थी शामिल है। तो इन लाभार्थियों का चयन कैसे होता है? तो इस चयन के लिए सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना जो हुई है, उस पर इन लोगों का चयन होता है। पहले इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी कहा जाता था और इसमें पहले आरएसबीवाई योजना को भी शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसके फाइनेंशियल जो हैं वो मॉनिटर होते हैं, कंट्रोल होते हैं। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज आपको मिल सकता है। अगर आप इस सरकारी योजना को कंपेयर करें बाकी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से, तो 5 लाख तक की कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस को पाने के लिए हर साल शहरी लोगों को कम से कम 25 से 50 हज़ार तक का जो इंस्टॉलमेंट है वो उस कंपनी को देना पड़ता है। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो योजना है गरीब लोगों को फ्री में पहुंचाने का प्रयास किया है। इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट और प्राइवेट पैनल के बहुत सारे अस्पताल शामिल किए गए हैं, जहां पे आप आपका इलाज करवा सकते हैं। पूरे भारत भर में इसकी पोर्टेबल सुविधा है। इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कोई भी उम्र या फिर आपका लिंग या परिवार के सदस्य की कोई भी सीमा नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको उसकी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना पड़ता है। बहुत बार तो अगर आपकी उम्र एक लिमिट के ऊपर है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी नहीं देती। उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई पहले से बीमारियां हैं तो उन बीमारी को भी इन हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो हैं वो ये चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं। तो सभी मायनों में ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत ही फायदेमंद है। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सेवाएं शामिल हैं। इसमें आपको जो भी खर्चा डॉक्टर की फीस के लिए आता है, सर्जरी के लिए आता है, अगर आईसीयू में आपका खर्चा हुआ है, दवाइयाँ हैं, या फिर आप एडमिट होते हो, वहाँ पे आने वाला जो भोजन है, इन सभी खर्चों को इसमें शामिल किया जाता है। उसके साथ ही साथ 3 दिन का एडमिट होने के पहले का और 15 दिन एडमिट होने के बाद वाला खर्चा भी इसमें शामिल होता है। और इसके साथ ही साथ जैसे हमने पहले ही कहा कि कैशलेस इसका जो पेमेंट है उसकी वजह से आपके पास अगर इसका आयुष्मान ई कार्ड है या फिर मोबाइल के ऊपर आपके पास ओटीपी आ सकता है, तो आप बिना किसी खर्चे के ये सभी इलाज करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये 5 लाख का जो कवर है हेल्थ इंश्योरेंस का, वो आप आपके परिवार में बांट सकते हैं इस तरह से कि अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो कोई भी परिवार का सदस्य अगर एडमिट होता है तो उसको अकेले के लिए या फिर आप चारों में मिला के 5 लाख तक का कवर इस हेल्थ इंश्योरेंस से मिल सकता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। इस योजना का लाभ भारत के सबसे गरीब और कमजोर वर्ग जो 40% के आसपास हैं उनके लिए है। इसकी पात्रता जैसे कि हमने पहले कहा है कि जो सोशो इकोनॉमिक का सेंसस हुआ था उसके आधार पर डिसाइड की जाती है। तो ग्रामीण भाग में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण भागों में जो परिवार हैं, वहाँ पे 6 अलग-अलग श्रेणी में जो परिवार हैं वो इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे हमने दिखाया है, पहली कैटेगरी D1 है, जहाँ पे परिवार कच्चे घर में रहता है, मिट्टी की दीवार है या फिर एक ही कमरा है। ऐसे परिवार जिसके अंदर 16 से 59 उम्र का कोई भी वयस्क नहीं है। ऐसे परिवार जिसके अंदर कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है। ऐसा परिवार जिसके अंदर दिव्यांग के सदस्य है और कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है। एससी और एसटी वाले परिवार और जमीन रहित दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, ऐसे सभी परिवार इस हेल्थ इंश्योरेंस के लाभार्थी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर शहरी परिवार की अगर हम बात करें तो शहरी परिवारों में
जो घरेलू सहायक हैं, धोबी हैं, चौकीदार हैं, सड़क पर काम करने वाले मोची, रेहड़ी वाले, या फिर निर्माण मजदूर जैसे कि मिस्त्री, वेल्डर, प्लम्बर, सफाई कर्मी, माली, दर्जी, कारागीर, हस्तशिल्प, चालक हैं, कंडक्टर, रिक्शा वाले, दुकान सहायक, डिलीवरी बॉय, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक जैसे कारागीर जो हैं, ये सभी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। तो चलिए इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे आपकी जो श्रेणी है, आप अगर ग्रामीण भाग से हैं, शहरी भाग से हैं, तो क्या आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं? इस चीज़ को कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप ये लाभ ले सकते हैं, तो कैसे आप इस योजना में रजिस्टर कर सकते हैं? तो टाइप करिए PMJAY इंटरनेट गूगल क्रोम में, और जो पहली वेबसाइट है beneficiary.nha.government.in, इसको क्लिक करिए। साइट पे पहुंचते ही आपको इस एरिया में आर यू अ बेनिफिशियरी का एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी इसके बेनिफिशियरी या फिर लाभार्थी हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ दिए गए फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आप कैप्चा जो है वो भर दीजिए। आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे दर्ज करिए, क्लिक करिए वेरीफाई। आपको आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक बार दिया गया हुआ कैप्चा ठीक से भरना है और क्लिक करिए लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का डैशबोर्ड दिखेगा। वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका राज्य। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे राज्य और स्कीम में सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जिससे आप इस योजना के लाभार्थी हैं या नहीं ये जान सकते हैं। एक तो फैमिली आईडी है, दूसरा आधार नंबर है और तीसरा है PMJAY आईडी, जो इस योजना की आईडी है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ आधार नंबर। अब आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर दर्ज कराना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भरा हुआ है, और आपको ये जो कैप्चा है वो ठीक तरह से भरना है। फिर आपको क्लिक करना है सर्च पर। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि नो बेनिफिशरीज फाउंड इन गिवन सर्च क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि ये आधार कार्ड से जुड़े हुए जो व्यक्ति है या फिर उनका जो परिवार है, वो इस योजना के लाभार्थी या फिर बेनिफिशियरी नहीं है। अगर आप इस योजना के लाभार्थी नहीं हैं, तो जो सबसे आसान तरीका है आपका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, वो है आयुष्मान ऐप। आयुष्मान ऐप आप आपके मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने आयुष्मान ऐप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे टाइप किया हुआ है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, आपको आयुष्मान ऐप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे दिखेगा। जब आप ऐप को ओपन करेंगे, आपको दिखेगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पहले स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा कि प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, आपको इसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, एम आई एलिजिबल और आर यू एन ऑपरेटर। तो हम लाभार्थी के तौर पर इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। आप यहाँ देखेंगे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। आपको बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है क्योंकि आपको इस योजना का लाभार्थी बनना है। नीचे दिए गए कैप्चा को आपको ठीक से दर्ज करना है। आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको दर्ज करना है और क्लिक करना है वेरीफाई पर। जैसे ही आप वेरीफाई क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको कैप्चा जो है उस कैप्चा को ठीक से दर्ज करना होगा। अब आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिखेंगे। पहली ऑप्शन है स्कीम। स्कीम में जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे। उसमें से आपको सिलेक्ट करना है PMJAY। आपका स्टेट, अभी मैं एग्जांपल के तौर पर एक स्टेट सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। अब एक ज़रूरी बात, जो आपको स्क्रीन पे सर्च बाय का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाए जाएंगे। जिस कैटेगरी में आपका आयुष्मान कार्ड आपने बनाया है, उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड आशा कार्यकर्ता के तौर पर या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिस कैटेगरी के अंदर आपने आयुष्मान कार्ड को बनाया है, उसको यहाँ पे सर्च बाय कैटेगरी में सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे,
तो आपको आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी सिलेक्शन है, आपको इसमें ध्यान रखना होगा। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। हम सिलेक्ट करेंगे PMJAY। सर्च बाय कैटेगरी में आपको क्लिक करना है आधार। डिस्ट्रिक्ट में आपको क्लिक करना है जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। आपका आधार नंबर आपको टाइप करना होगा यहाँ पे। और जो कैप्चा है वो ठीक से दर्ज करना है। आप देखेंगे कि जो आधार कार्ड नंबर हमने यहाँ पे दर्ज किया था उस आधार कार्ड के ऊपर कोई भी बेनिफिशियरी इस योजना से जुड़ा हुआ नहीं है। जो आधार कार्ड नंबर हमने यहाँ दर्ज किया था वो आधार कार्ड जो ग्रामीण और शहरी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर से आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है, उससे ये आधार कार्ड जुड़ा नहीं होने के कारण आप इस बेनिफिट का इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अगर आपका आधार नंबर इस योजना से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो आपका नाम और आपके नाम के आगे डाउनलोड आयुष्मान कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके फैमिली मेंबर भी इस आधार कार्ड से लिंक्ड है तो उनके नाम भी इस ऐप में दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका नाम जुड़ा हुआ नहीं है तो आपके नाम के आगे आपको लिंक टू आयुष्मान कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन को क्लिक करके आपको जितनी भी जानकारी है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ये सब पूरी डिटेल आपको भर के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ऑथेंटिकेशन के लिए आधार बेस्ड मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे पूछा जाएगा जिसके ज़रिए आपको OTP बेस्ड वैलिडेशन आपके नाम का और आपके आधार कार्ड का किया जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के आपको आयुष्मान कार्ड तुरंत इस ऐप पे मिल जाएगा और आपके नाम के आगे डाउनलोड आयुष्मान कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। उसे आप क्लिक करके आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हो आप आपके मोबाइल के अंदर, और उस कार्ड को लेके आप कोई भी अस्पताल के अंदर आपकी हेल्थ की रिलेटेड जो भी पेमेंट है उस पेमेंट को या फिर इलाज को आप फ्री में करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कई सारी सरकारी योजनाएं जो हैं वो हमें पता नहीं रहती हैं, तो हमारे चैनल के द्वारा हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम लोगों तक पहुँचें और इन सभी जानकारियों को आप तक पहुँचाएँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ताकि उनको भी इसका लाभ उठाना पॉसिबल हो। आज के लिए धन्यवाद।